नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है और आप काफ़ी ज़ोर शोर से बिहार एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। राइट, इसका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है और इसी सिलसिले में हमने आपको सपोर्ट करने के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसमें मैं मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस वाला पार्ट यानी कि फुल सिलेबस जो है वो यहाँ पे कवर किया जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप मेरे जो कंटेंट है वो आपको ईज़िली पहुंचता रहे टाइम पे और आपको इसका बेनिफिट मिले। राइट, अब देखते हैं कि टाइम एंड वर्क जो है वो 75 क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ 150। ठीक है ना, ये होगा आपका मैथ प्लस रीजनिंग। ठीक है, इसका वेटेज जो है वो 50% हो जाता है विच इज़ रियली ह्यूज, है ना, काफ़ी बड़ा वेटेज है। तो 75 आपके क्वेश्चंस आएंगे मैथ प्लस रीजनिंग मिला के। मेरा जो एम है वो ये है कि 75 आउट ऑफ 75 में आपके सही करवाऊँ। अगर ये 75 आउट ऑफ 75 अगर आपने सही कर लिया, अगर आपने 70 भी सही कर लिए, है ना, मिनिमम 70 भी अगर आपने सही कर लिया, तब भी आप ये मान के चलो कि आप एग्ज़ाम में एक काफ़ी एज ले जाओगे बाकी सारे स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो ये हमारा एम है ताकि आप अच्छा करो इस एग्ज़ाम में और आप क्लियर करो इस एग्ज़ाम को। राइट, सो टाइम एंड वर्क एक्चुअली जो है वो काफ़ी इजी टॉपिक होता है। अगर पूरे मैथमेटिक्स को देखो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे इजी टॉपिक माना जाता है टाइम एंड वर्क। इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इससे आते हैं, पर आपको ये करने आना चाहिए सही तरीके से। तो उसके लिए मैंने जो एक वीडियो बनाया है, इसके पहले वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है टाइम एंड वर्क का, और उसी के आगे उसका ये सीक्वल है और उस पे इसमें हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम्स के ऊपर। मैं वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चंस डील करने चाहिए एग्ज़ाम हॉल के अंदर, ताकि आप मिनिमम मिस्टेक्स करें और मैक्सिमम आपका स्कोर बने। राइट, इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए पहले मैं आपको ये बता दूं अपने बारे में थोड़ा कुछ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देन ये मेरा अभी यूपीएससी का जो मार्क्स आया है 2024 का, उसमें है मेरा सी सेट यानी पेपर 2 यानी सी सेट 122.5 आया है, 82.747 आया है मेरा पेपर 1 में जीएस में, पर मैं क्लियर नहीं कर पाया। और कुछ मेरे बारे में, आई वॉज इन एयरफोर्स 4.7 ईयर्स। ठीक है, यूपीएससी मेंस दिया है मैंने 2021 में, सीजीएल भी दिया है मैंने 4 टाइम्स मेंस दिया है, उसके आगे वाले एक बार डिस्क्रिप्टिव भी दिया है, पर ये मेरा कभी इंटरेस्ट था नहीं इसमें जाने का, तो मैं ऐसे ही कैजुअली देता था। लेकिन इसमें भी मेरे जो फर्स्ट टाइम मैंने दिया था उसमें भी मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए थे मैथ्स में, 50 आउट ऑफ 50 आए थे रीजनिंग में, और जो उसके अगले बार दिया था उसमें 50 आउट ऑफ 50 आए थे मेरे इंग्लिश सेक्शन में। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मेरे थे इसमें भी। कैट में भी मेरा 98% आए थे क्वांट सेक्शन में। पटना हाई कोर्ट का एएसयू का 2023 दिया है मैंने। इंटरव्यू में नहीं दे पाया इसमें क्योंकि एनओसी मैं नहीं प्रोवाइड कर पाया सही टाइम पे, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे बारे में ब्रीफली, और अब हम चलते हैं काम की बात करते हैं। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप इसको हिंदी में पढ़ के, और अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो इसको हिंदी में पढ़ के और एक बार वीडियो को रोक करके और खुद से इसको एक बार सॉल्व करके देखो कि आप खुद से कर पा रहे हो या नहीं। फिर देखो कि मैं कैसे इसको करता हूँ ताकि आप उसे सीख सको। राइट, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी कि 12 दिन में ए और बी मिलके कुछ काम करता है। तो ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं 12 दिन में, हमें इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट देखना है तो जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक होगा, आप उसको देखें और इसका कॉन्सेप्ट समझें, और उसके बाद आप यहाँ पे इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखें। राइट, सो ए एंड बी मिल के ले रहे हैं 12 डेज़। ठीक है, बी प्लस सी मिल के ले रहे हैं 15 डेज़। ठीक है ना, और क्या कहा जा रहा है, सी एंड ए मिल के ले रहे हैं 20 डेज़। राइट, तो ऐसा टाइम दिया गया है। अब पूछ रहा है कि इफ़ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन, यानी ए बी सी तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो मैंने पहले ही बताया है कि आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ऑब्वियसली इसका 60 हम ले सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 60 ही लो या एलसीएम ही लो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आंसर तब भी सेम आएगा। पर एलसीएम लेने से आसानी हो जाती है हमारे कैलकुलेशन को, क्योंकि जब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो ये देखो ये सारे के सारे हमें इंटीजर्स मिल चुके हैं। अदरवाइज़ वो कुछ डेसिमल में आएगा या कुछ अलग नंबर आएगा, फिर उसको कैलकुलेट करना विल बी लिटिल डिफ़िकल्ट, तो इसलिए हम एलसीएम लेते हैं। राइट, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने यहाँ पे एलसीएम क्यों लिया। राइट,
अब देखो यहाँ पे जो है वो टाइम होता है, यहाँ पे जो होता है वो एफिशिएंसी होता है, राइट। तो इस एफिशिएंसी को और इस टाइम को आपको समझना है, और ये जो 60 है ये टोटल वर्क होता है जितना आपको काम करना है, राइट। तो अब देखो कि a प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, b प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, और c प्लस a की जो एफिशिएंसी है वो 3 है। अगर आप सबको ऐड करोगे तो यहाँ से a और a ये 2a हो जाएगा, प्लस b और b ये 2b हो जाएगा, और c प्लस c ये 2c हो जाएगा, और इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेते हो तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12, यानी a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 6 आ चुकी है, ठीक है। यानी ये तीनों की जो एफिशिएंसी होगी वो यहाँ पे 6 निकल के आ चुका है। अगर आपको इंडिविजुअली निकालना है कि a और b और c की एफिशिएंसी कितनी है तो भी आप निकाल सकते हो। देखो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपको 6 आ चुका है, राइट। और आपको पता है कि a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, ठीक है ना। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो ऑब्वियसली c की एफिशिएंसी कितनी होगी 1, तो c का 1 हो गया। फिर देखो b प्लस सी की एफिशिएंसी जो है वो 4 है, ठीक है ना। तो b प्लस सी की एफिशिएंसी अगर 4 है तो a का ऑब्वियसली 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस हो जाएगा, इतना तो आप समझ सकते हैं। c प्लस a की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है ना। तो आप देखो c और a इन दोनों की एफिशिएंसी अगर 3 है तो यानी कि b की एफिशिएंसी भी 3 हो जाएगी। तो आप इनको सबको ऐड करोगे तो फिर से 6 आ जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कुल मिला के 6 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे पूछा है कि a b और c तीनों मिल कर के कितने टाइम में काम करेंगे। तो आपको पता है कि टोटल वर्क जो है वो 60 है, और टाइम निकालने के लिए हम उसको एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी जो है वो 6 है। तो टाइम जो है वो 10 डेज़ में वो तीनों मिलके एक साथ ये काम पूरा कर लेंगे। लेकिन सपोज़ अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि सिर्फ a इसको कितने टाइम में करेगा, तो देखो आप a की एफिशिएंसी निकाल चुके हो 2, तो टोटल वर्क जो है वो 60 है, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, विच मीन्स कि a अकेले इस काम को 30 डेज़ में कंप्लीट कर लेगा। सेम वे अगर आपको b का निकालना है कि सिर्फ b पूरे काम को कितने टाइम में करेगा, तो आपको पता है कि b की एफिशिएंसी जो है वो 3 है। तो अगेन टोटल वर्क 60 है, बाई 3 से डिवाइड करोगे तो 20 डेज़ निकल के आ जाएगा, यानी b जो है वो 20 दिन लेगा अकेले काम करने में। सेम वे अगर आप c का निकालना चाहो तो आपको पता है कि टोटल वर्क 60 है और c की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो c का जो टाइम है यानी कि c जो है वो 60 डेज़ लेगा अकेले पूरा काम करने में। तो आप देख सकते हो कि b की एफिशिएंसी 3 है, यानी सबसे ज़्यादा है तीनों में, तो उसने टाइम भी सबसे कम लिया है। उस तरीके से a का एफिशिएंसी सेकंड नंबर पे है तो उसने टाइम 30 डेज़ लिया है, और c की एफिशिएंसी सबसे कम है तो वो 60 डेज़ ले रहा है, यानी कि मैक्सिमम ले रहा है, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे कैसे किया है। a प्लस बी का टाइम दिया है, b प्लस सी का टाइम दिया है, c प्लस a का टाइम दिया है, उन सब का एलसीएम लिया, उनका इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाला, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस a का, फिर सबको ऐड करके हमने कुल मिला के a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकाल लिया, विच इज़ 6। उसके बाद आप इंडिविजुअली निकाल सकते हो और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप कर सकते हो, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, तीनों को पूछा है तो 10 डेज़, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनिक एंड पॉल टेक ए पीस ऑफ वर्क फॉर 28,800 रुपये का एक काम है, यानी कि कोई ठेका लिया है, यानी कि इन्होंने जिसमें एक काम जो है वो उसमें 28,800 रुपये मिलने वाले हैं इनको। स्टेनिक अलोन कुड डू इट इन 36 डेज़, ठीक है ना। तो स्टेनिक को ऐसे लिखते हैं और ये 36 डेज़ में ये पूरा काम कर सकता है। द अदर इन 48 डेज़, यानी कि दूसरा बंदा है पॉल, वो 48 डेज़ लेगा इस काम को पूरा करने में, राइट। विद द असिस्टेंस ऑफ एन एक्सपर्ट दे फिनिश इट इन 12 डेज़। अब बोल रहा है कि एक एक्सपर्ट भी है जिसकी हेल्प से, हमें पता नहीं है वो एक्सपर्ट अकेले कितना दिन में करेगा, लेकिन उसकी हेल्प से ये तीनों मिलके काम जो है वो 12 दिन में ही ख़त्म हो जा रहा है, राइट। हाउ मच रेम्यूनरेशन द एक्सपर्ट शुड गेट। अब पूछ रहा है कि जो एक्सपर्ट है उसको कितने रुपए मिलने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें पता नहीं है कि एक्सपर्ट जो है वो कितना टाइम लेता है या उसकी एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि टोटल वर्क जो है वो कुछ होगा। आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि टोटल वर्क क्या है। एज्यूम नहीं करते हैं हम, आपको पता है कि हम एलसीएम लेते हैं, तो 36 48 का एलसीएम निकालने से अच्छा है कि हम 36 × 48 ही यहाँ पे लिख दें।
अब देखो कि जो स्टेनिक है उसका जो एफिशिएंसी होगा वो यहाँ पे 48 हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे को हम 36 से डिवाइड करते हैं। जो पॉल है उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 36 हो जाएगी, लेकिन एक्सपर्ट का हमें पता नहीं है, राइट। एक्सपर्ट का हमें पता नहीं है कि वो कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है कि 12 डेज़ लगता है इन सबको मिलके एक साथ काम करने में, ठीक है। तो टोटल वर्क तो आपको पता है, हमने अज्यूम कर लिया है। सो टोटल वर्क जो है वो 36 × 48 है, ठीक है। और इसको हम 12 से अगर डिवाइड करें, राइट, 12 से अगर हम डिवाइड करें तो हमें टोटल एफिशिएंसी मिल जाएगी। टोटल वर्क के ऊपर हम टोटल अगर हम डेज़ यानी टाइम जो लगता है उससे अगर डिवाइड करें तो टोटल एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो 12 चौक 48 जाएगा, ये 6 चौक 24 होगा। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको यहाँ लिखते हैं 6 चौका 24 4 हो जाएगा, और 4 3 12 2 14। देखो 144 जो है वो टोटल एफिशिएंसी है, ठीक है ना। जो टोटल एफिशिएंसी है वो है 144। और यहाँ पे देखो कि दो लोगों की एफिशिएंसी हमें यहाँ पे मिल चुकी है, राइट, 48 36 एंड तो जो एक्सपर्ट है उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो हो जाएगी 144 माइनस 48 प्लस 36, ठीक है। अब 144 माइनस करेंगे 8 6 14 होगा, 4 3 7 1 8 होगा, 84 होगा। तो एक्सपर्ट जो है उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 45 माइनस 40 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6, यानी कि 60। तो जो एक्सपर्ट है उसकी एफिशिएंसी हो गई है 60, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जब आप सपोज़ जो पैसा आया है, जो सैलरी आई है, उसको जब आपको डिवाइड करना होगा तो आप कौन इंसान कितना तेज़ काम कर रहा है उसी के हिसाब से आप उसको पैसे दोगे, है ना। तो एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में इस पूरे को डिवाइड करना होगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो देख लो, 48:36:60 है, 60 है। ये सैटनिक है, ये पॉल है, ये एक्सपर्ट है, ठीक है ना। तो अब इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 6 से ये जाएगा 6 8 48, 6 36, 6 दाएँ 10, 2 से और जाएगा 4 3 5। तो 4 3 5 के रेशियो में इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है। तो यानी कि 5 3 8 4 12 हो गया टोटल। तो जब आप डिवाइड करोगे कि कितना पैसा किसको मिलना है, तो टोटल रुपए में यानी कि 28,800 जो है इसको 12 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। और किसका पूछा है? एक्सपर्ट का पूछा है, ठीक है ना। तो एक्सपर्ट की जो रेशियो वाला जो पार्ट होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इतना तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट आप देखते जाओ, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे मैं और सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिटेल करता जाऊँगा, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली पार्टनरशिप से आता है, और पार्टनरशिप वाला चैप्टर अभी हमने किया नहीं है, तो जस्ट आप इतना देख लो अभी। तो ये 12 दूना 24 होगा, 4 12 चौक 48, 400, ठीक है। 24 25 120 होता है प्लस। तो अब देखो यहाँ पे 28,000 रुपये में से जो है वो 12,000 रुपया जाएगा आपके एक्सपर्ट को, और बाकी लोग ये फिर डिवाइड करेंगे 4:3 के रेशियो में। तो अब सैटनिक एंड पॉल को कितना जाएगा वो भी हम निकाल सकते हैं। तो उससे आप देखो कि ये जो रेशियो आया है 28,000/12 क्या है हमने, तो ये 2400 आया है, ठीक है ना। अब इस 2400 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये स्टैनिक का हो जाएगा, और 2400 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉल का हो जाएगा। तो इस रेशियो में ये जो पूरा रुपया है 28,800 वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर है एक्चुअली इस क्वेश्चन का कि एक्सपर्ट को कितना मिलेगा, सो आंसर होना चाहिए 12,000, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया, ठीक है। अगर आपको ये इसमें कहीं डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In 2 days, A, B and C together can finish half of a work, and in another 2 days, B and C together can finish 3/10 part of work. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि A प्लस B प्लस C जो है तीनों मिल करके किसी काम का आधा कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में। तो ये बहुत सिंपल है, आधा काम अगर 2 दिन में हो रहा है तो पूरा काम 4 दिन में होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C का जो टाइम है वो 4 है, ठीक है। चलो B प्लस C टुगेदर कैन फिनिश 3/10, यानी कि B प्लस C जो है वो 3/10 पार्ट किसी काम का कर रहा है कितने दिन में? एंड इन द अनदर 2 डेज, अगले 2 दिन में B और C मिलके 3/10 पार्ट किसी काम का करते हैं। तो देखो किसी काम का अगर 3/10 है तो पूरा काम करने के लिए इसको
3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो डेज़ है यानी टाइम जो है तो आपका 2 दिन, उसको भी 10/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ये कट जाता है यानी पूरा वर्क निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो पूरा टाइम है वो 20/3 हो चुका है, राइट। तो पूछ क्या रहा है, देन ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन। अब ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा ये आपको पता करना है। आपको पता है कि 4 और 20/3 का जो एलसीएम है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर 4 और 20/3 का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले का जो एलसीएम है वो 80 होगा और नीचे वाले का एचसीएफ आप करोगे तो 1 हो जाएगा, राइट। तो 80/1 80 हो जाएगा, यानी कि हम इस पूरे का, इन दोनों का एलसीएम जो है वो हम 80 ले सकते हैं। अब इसको डिवाइड करो तो ये 20 जाएगा और 80 सॉरी यहाँ पे 80/20/3 अगर करेंगे तो ये बन के आ जाएगा 80 × 3/20, ये 4 बार जाएगा और यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें कि a + b + c की एफिशिएंसी 20 है, b + c की एफिशिएंसी 12 है। तो b + c की एफिशिएंसी अगर 12 है, a + b + c की 20 है, तो a की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8, हमें पता चल चुका है, ठीक है। माइनस करके हम निकाल सकते हैं। और पूछा क्या जा रहा है कि ए अलोन कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी ए की, तो इससे हम निकाल सकते हैं यानी कि 80/8, यानी कि 10 डेज़ में जो है वो ए जो है ये पूरा काम कर सकता है, राइट। तो आपको, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। सो इसका आंसर होना चाहिए 10 डेज़ में ये पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज़, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे, उससे हमारा काम होता जाता है। ए कैन डू ए वर्क इन 8 डेज़, ठीक है ना, अच्छे से लिखता हूँ मैं, 8 डेज़। बी कैन डिस्ट्रॉय इन 3 डेज़। अब ये देखो यहाँ पे टाइम एंड वर्क है, लेकिन आप इसको पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन से समझ सकते हो कि वहाँ पे क्या होता है, एक पानी भर रहा होता है, दूसरा टंकी खाली कर रहा होता है, एक टंकी भरता है, दूसरा टंकी खाली करता है, ये वैसा ही है। तो बी जो है वो 3 दिन में इस काम को ख़त्म करेगा, और मैंने बताया है उस कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में। अब उस वीडियो को ज़रूर देखें, इस वीडियो को देखने से पहले, या फिर अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया है, ताकि इस तरीके का वीडियो, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आगे आए तो आपको कोई डाउट ना हो, राइट। सो ए को देखो 8 डेज़ लगते हैं किसी काम को करने में, बी उसी काम को डिस्ट्रॉय कर देता है 3 डेज़ में, ठीक है। बढ़िया बात है, यहाँ तक हो चुका है। ए हैज़ वर्क फॉर 6 डेज़। अब चलो यहाँ पे जब इतना हो चुका है तो हम इसका हम एलसीएम लेंगे, 8 × 3 = 24, 3 × 8 = 24, ये इन दोनों की एफिशिएंसी हो गई। लेकिन ये 8 को हम माइनस में रखते हैं क्योंकि ये काम डिस्ट्रॉय कर रहा है, जस्ट एक माइनस साइन लगाते हैं वहाँ पे, ताकि हमें पता चलते रहे कि वो डिस्ट्रक्शन का है। हम उसको ऐड नहीं करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए हैज़ वर्कड फॉर 6 डेज़। तो ए के 1 दिन का काम है, एफिशिएंसी का मतलब ही होता है 1 दिन का काम। तो ए के 1 दिन का काम 3 है, तो 6 डेज़ ए जो है वो 6 डेज़ में कितना काम करेगा, 18 यूनिट, ठीक है। बढ़िया बात है। 6 डेज़ ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज़ ऑफ विच बी हैज़ बीन डिस्ट्रॉइंग, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ए ने 6 दिन तो काम किया, लेकिन लास्ट के 2 दिन जो है उसमें बी ने है इसको डिस्ट्रक्शन किया है। तो बी के 2 दिन का काम कितना है, 8 × 2 यानी कि 16, लेकिन माइनस में होगा, आप यहीं पे माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेट काम यहाँ पे बी है, नेट काम कितना हुआ, ए ने 18 बनाया और बी ने 16 डिस्ट्रॉय कर दिया। तो नेट वर्क जो है वो होगा 18 - 16 यानी कि 2, यानी कि 6 डेज़ में सिर्फ 2 यूनिट काम ही हो पाया है, क्योंकि बी इसमें डिस्ट्रॉय कर रहा है। हाउ मेनी डेज मस्ट ए वर्क नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो ए जो है वो 2 काम तो कर चुका है 6 दिन में, यानी ए ने पूरा 18 किया है पर बी ने 16 डिस्ट्रॉय कर दिया, तो नेट काम सिर्फ 2 ही हुआ है। 6 दिन का जो काम है वो 2 यूनिट ही है। तो 24 यूनिट टोटल काम है, उसमें से 2 घटा दो तो 22 बचेगा, ठीक है ना। ये आपका वर्क बच गया है 22। पूछ रहा है ए अकेले अब आगे कितने दिनों में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी आपको पता है 3 है, तो 22/3 जो है वो टोटल टाइम लगेगा ए को यहाँ से आगे की तरफ काम बढ़ाने में, जो कि 7 × 21 और 1 × 22/3, यानी कि बी आपका इसका आंसर हो जाना चाहिए, राइट। यहाँ पे 7 × 21 = 23 हो रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि मैंने यहाँ पे कैसे किया है, राइट। इतना समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ पे इस पर और बात करेंगे।
तो ये थे कुछ टाइप ए के क्वेश्चंस। देखो ये सारे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हैं और मेरा मानना है कि इस बार का जो पेपर है, एक्चुअली लास्ट पेपर है 2017 का, वो पेपर काफ़ी इजी था। पर इस बार इतना इजी पेपर आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जो कंपटीशन है वो बढ़ता रहता है और कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपको अपने आप को ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा अगर आपको सच में नौकरी चाहिए तो इसलिए मैंने एसएससी सीजीएल के ये क्वेश्चंस लिए हैं ताकि एक अच्छा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिले और बढ़िया तैयारी आपकी हो सके, राइट। तो वहाँ से हमने टाइप ए किया। अब हम देखते हैं टाइप बी के क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। देखो यहाँ पे वैसे टाइप ए टाइप बी जैसे चीज़ें तो करी गई हैं, यहाँ पे डिवाइड करके लिखा गया है, बट एक्चुअली पूरे टाइम एंड वर्क में एक ही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया है। आप उसको ज़रूर देखें और एक बार आपने उसको समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, ट्रिक समझ लिया, फिर देयर इज़ नो क्वेश्चन इन टाइम एंड वर्क जो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कहीं डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, ठीक है। तो 6 men प्लस 8 बॉयज़ किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 10 डेज़ में, ठीक है। ये हमने यहाँ पे टाइम लिखा है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसको लिखना बहुत ही सही तरीके से। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे आप जस्ट लिखते जाओ सही सही, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो 6 men, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा ब्राइट हो जाए। 6 men प्लस 8 बॉयज़, ठीक है ना, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है। एंड 26 men प्लस 48 बॉयज़ कैन डू द सेम इन 2 days, यानी सेम काम को ये 2 दिन में करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ऑब्वियसली इसका 10 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी इतने सारे लोगों की एफिशिएंसी 1 होगी और इतने सारे लोगों की एफिशिएंसी 5 होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, आप देख रहे हो। देन द टाइम टेकन बाई 15 men and 20 boys to do the same type of work will be, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो 1 है, इसकी एफिशिएंसी जो है वो 5 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 6m प्लस 8b इक्वल्स 1 और 26m प्लस 48b इक्वल्स 5। अब देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल का इक्वेशन बन चुका है। यहाँ पे m और b जो है वो 2 वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे 2 इक्वेशन भी है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे 48 है, और यहाँ पे 8 है, तो क्या करेंगे हम? इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, ठीक है ना। यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये इक्वेशन बन के आएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं। तो 36m हो जाएगा प्लस 48b हो जाएगा इक्वल्स 6 हो जाएगा। अब इसको जब माइनस करोगे आप, यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो ये -10m हो जाएगा और ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, यानी कि m इक्वल्स हो जाएगा 1/10, ठीक है। m इक्वल्स 1/10 आ चुका है, तो हम यहाँ से b भी निकाल सकते हैं। b निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन का हेल्प ले लो। तो 6m प्लस 8b इक्वल्स 1 है, तो m के जगह पे हम लिखेंगे 1/10, यानी कि 6 × 1/10 प्लस 8b इक्वल्स 1। अब ये 8b इक्वल्स 1 - 1, 6/10 को हम कर सकते हैं 3/5, तो 1 माइनस हो जाएगा ये 3/5, यानी कि 2/5 हो जाएगा। तो b इक्वल्स हो जाएगा 2/5 × 8, यानी कि 1/20। अब देखो b भी निकल गया है, ठीक है ना, m भी निकल गया है। पूछा क्या जा रहा है? देन द टाइम टेकन बाई 15 men and 20 boys, 15 men and 20 boys, तो 15 men प्लस 20 बॉयज़, इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? ये जो बेटा जो हमने निकाला है यहाँ पे वो एफिशिएंसी आया है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये चीज़ मिस नहीं करना है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आपका गड़बड़ा जाएगा। कहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करके निकाला है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलो 15 × m की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1/10 प्लस 20 × b की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/20, तो 20 से 20 गया, और ये 5 3 15, 5 2 10, तो 3/2 प्लस 1, यानी कि 5/2, यानी 1.5 और 1 2.5 हो गया। तो इन सारे लोगों की जो इतने सारे लोगों की जो एफिशिएंसी है वो 5/2 आई है। टोटल वर्क कितना है हमारा? 10 है। तो टाइम कितना लगेगा आपको पता ही है। तो टाइम ये जो +2 हो जाता है वर्क बाय एफिशिएंसी, और वर्क जो है आपका 10 है और टाइम है 5/2। तो 10 × 2/5 करोगे आप, और ये 5 से 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि 4 दिन में
पूरा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया टाइप था, क्योंकि इसमें दो टाइप के डिफरेंट लोग जुड़े हुए थे, उन दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप देखो a प्लस बी प्लस सी और b प्लस सी, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओनली डिफरेंस क्या है कि सिर्फ a यहाँ पे अकेला है, इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है ना। तो ये सारे अकेले अकेले हैं। वहीं पे अगर इसी को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे कर दिया गया है 6m और 8 बॉयज़, है ना, यानी कि 6a और 8b ऐसा मान सकते हो आप। तो सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 6 और 8 एक्स्ट्रा आ गया था, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा, उसके बाद ये आसानी से हो जाता है। राइट, आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ 10 मैन एंड और 20 बॉयज़, 10 मैन और 20 बॉयज़। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, और है और यहाँ पे क्या है, एंड था। ठीक है ना, एंड है तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, और है तो बात अलग होगी। ठीक है, अभी देखते हैं इसको कैसे करते हैं। कैन मेक 260 मैट्स इन 20 डेज, देन हाउ मेनी मैट्स विल बी मेड बाई 8 मैन एंड 4 बॉयज़ इन 20 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10 मैन, यानी कि 10 मैन, इसको चेंज कर लेते हैं, 10 मैन और 20 बॉयज़, यानी कि 20 बॉयज़ जो है वो बराबर है ना, तभी तो बोल रहे हैं कि 10 लोग या 20 बच्चे, तो यानी कि दोनों बराबर है। इसका मतलब हो गया कि m इक्वल्स टू b। ठीक है ना, ये यहाँ से हमें पता चल गया है। अब ये m और 2b क्या है, ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा। ठीक है, ये कहलाएगी इसकी एफिशिएंसी, क्योंकि एक आदमी 2 बच्चे के बराबर है, यानी उसका आदमी की एफिशिएंसी ज़्यादा है और बच्चे की एफिशिएंसी कम है। ठीक है, तो ये 260 मैट्स बनाते हैं 20 डेज़ में, यानी कि 10 मैन या फिर 20 बॉयज़ 260 मैट्स बनाते हैं, 260 मैट्स बनाते हैं कितने दिनों में, 20 डेज़। इन दोनों का टाइम 20 है। ठीक है, 260 मैट्स बनाते हैं, 10 मैन या फिर 20 बच्चे। राइट, क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी मैट्स विल बी मेड बाई 8 मैन एंड 4 बॉयज़ इन 20 डेज़। तो हमें क्या करना है, हमें इनकी एफिशिएंसी तो चाहिए। राइट, तो जब इसको आप इसको डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 13 आएगा और यहाँ पे भी 13 आएगा, यानी कि 10 मैन की जो एफिशिएंसी है वो 13 है, और 20 बॉयज़ की भी जो एफिशिएंसी है वो भी 13 ही है। राइट, तो इसका मतलब है कि 10 मैन की एफिशिएंसी 13 है, तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/3, और 20 बॉयज़ की एफिशिएंसी अगर 13 है तो एक बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी होगी, 13/20, यानी कि इसको आप करो तो 1.3/2, इतना ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, ऐसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मैट्स विल बी मेड बाई 8 मैन, यानी कि 8 मैन प्लस, एंड बोला है तो प्लस करेंगे, इसको मैं चेंज कर दूँ, एंड बोला है तो प्लस करेंगे, 4 बॉयज़ लिखेंगे इन 20 डेज़। ठीक है ना, तो इंटू 20 करेंगे। ठीक है, अब देखो 8 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, तो 8 इंटू मैन की एफिशिएंसी है 1.3, तो 1.3 लिखेंगे, प्लस 4 बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है, 4 बॉयज़ की अगर एफिशिएंसी देखो आप, एक बॉयज़ की एफिशिएंसी देखो तो वो है 1.3/2, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे 20, क्योंकि एफिशिएंसी इंटू टाइम इज़ वर्क। ठीक है, तो अब देखो 13 चलोतरा से होता है तो 10.4 हो जाएगा ये। ठीक है ना, प्लस ये 2 बार में जाएगा तो 13×26 यानी 2.6 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 260। सो इसका आंसर होना चाहिए 260। राइट, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया मैंने यहाँ पे कैसे किया ये सारा कैलकुलेशन, है ना। यहाँ पे 10 मैन और इनका एफिशिएंसी कैसे निकाला, एंड सिंगल मैन का, सिंगल बॉय का, और फिर यहाँ पे ये सब कैसे किया। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तपस वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। बड़ी अच्छी बात है। तपस जो है और मिहिर जो है, इनकी यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, यहाँ पे वर्क लिखते हैं और यहाँ पे एफिशिएंसी लिखते हैं। तो तपस वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर, तो तपस की अगर एफिशिएंसी 2 है तो मिहिर की 1 है, मान के चलते हैं। ए बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, यानी दोनों मिल के एक काम 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी मिला के 3 हो गई और 12 दिन में करते हैं, यानी कि टोटल वर्क जो है वो 36 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 36।
तपस अलोन कैन कंप्लीट इट इन। अब देखो 36 है टोटल वर्क और तपस पूछा जा रहा है कि तपस कितने दिनों में करेगा, तो तपस की एफिशिएंसी 2 है, तो ये ऑब्वियसली 18 दिन। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें तो बस एक लाइन में ही करना था इसको, ठीक है। तो अगला देखते हैं, 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ जॉब इन 5 days। 2 वर्कर्स ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ जॉब इन 5 days, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हम टाइम है, यहाँ पे वर्क है, यहाँ पे एफिशिएंसी है, और कुछ दिया नहीं है, टोटल वर्क दिया है, टोटल टाइम दिया है। इफ़ ए हैड वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 days। टू कंप्लीट द जॉब अलोन ए वुड रिक्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे टाइम के अलावा और कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना। 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ जॉब इन 5 days, यानी कि इसकी एफिशिएंसी हम ए मान लेते हैं, इसकी एफिशिएंसी बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि दोनों मिलके 5 दिन में करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी हो गई ए प्लस बी इंटू 5, ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है ना। इफ़ ए हैड वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, यानी ए जो है अगर 2a की एफिशिएंसी से काम करता तो टोटल वर्क जो है वो 3 दिन में समाप्त हो जाता है ना, 3 दिन में बोल रहा है, यानी कि 2a प्लस बी इंटू 3 इक्वल्स अगेन टोटल वर्क। अब देखो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो यानी कि ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से करेंगे हम 5a प्लस 5b इक्वल्स, यहाँ से करोगे तो 6a प्लस 3b आएगा, ठीक है। अब देखो 5a 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे a बचेगा, 5b 3 भी है, यहाँ पे 2 भी बचेगा, तो a इक्वल्स 2b हमारा एक रिलेशन तो आ गया है। अब यहाँ पे टोटल वर्क अगर हमें निकालना है तो यहाँ से देखो a इक्वल्स 2b आया है, तो टोटल वर्क है a प्लस b इंटू 5, ठीक है ना। तो a इक्वल्स 2b है, तो 2b प्लस b इंटू 5 यानी कि 15b, ये हो गया हमारा टोटल वर्क, राइट। पूछा क्या जा रहा है, टू कंप्लीट द जॉब अलोन ए वुड रिक्वायर, ए को कितना टाइम लगेगा। तो एक्चुअली ये बी के टर्म में है एफिशिएंसी, टोटल वर्क है 15b, तो हम उसको ए के टर्म में लिख लेते हैं। तो अब यहाँ से b इक्वल्स क्या हो जाएगा, a/2, ठीक है। तो 15 इंटू a/2 यानी कि 7.5a जो है ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है ना, 7.5a। और a अगर काम करेगा तो a की एफिशिएंसी से ही करेगा, यानी कि 7.5 दिन में a अकेले इस काम को कर लेगा। तो इस तरीके से इसका जो टाइम हो जाएगा दैट शुड बी 7.5 days, यानी कि 7.5 दिन यहाँ पे जो आंसर सी ऑप्शन में है, राइट। तो आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पे कैसे किया। यू सी एवरी टाइम आई यूज़ द सेम कॉन्सेप्ट, टोटल वर्क, एफिशिएंसी, टाइम एंड ऑल, बस उसके लिखने का तरीका थोड़ा बदलते रहता है बिकॉज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो टाइम एंड वर्क का ये टाइप सी है, टाइप सी को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप दूसरे वीडियो का वेट करें, वो भी बिल्कुल ही जल्दी आ जाएगा इमीडिएटली। और टाइप सी के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि इतने लंबी वीडियोस बने। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं, राइट। सो टिल देन सी यू, बाय बाय।